A very good morning, students. Today we shall study the next chapter of Footprints Without Feet. That is the necklace written by Guy de Maupassant. First of all, I'll tell you something about the writer of this story. Henri Remy Albert Guy de Maupassant was a French writer. He was born on August 5, 1850. He is remembered as the master of short story form. Henri Remy Albert Guy de Maupassant उनका फुल नेम है। वो एक फ्रेंच राइटर थे और उनका बर्थ जो है वो 5 अगस्त 1850 को हुआ था और उन्हें याद किया जाता है एज अ मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी फॉर्म। And he died on July 6, 1893 at the age of 42 और उनकी मृत्यु 6 जुलाई 1893 को 42 years की एज में हुई। Now I'll tell you the theme of the story. This story is about poor Matilda Loisel. She belonged to middle class society, but she wished to live luxurious life. She was young and beautiful lady. She had high expectations. She was married to a poor clerk, but he always tried to please her. One day he came with an invitation for the ball at the minister's residence. But Matilda did not feel happy. She told him that she didn't have any dress to wear. Her husband managed 400 francs for her dress. Her husband suggested to borrow jewelry from one of her wealthy friends, Madame Forestier. But poor Matilda didn't know what mistake she was going to do. She lost that necklace and spent her whole life to pay the debt. The irony is that the lost necklace was fake. It took 10 years to pay the debt. She almost ruined her life. We get to learn that one should remain happy with what one has. Listen, ये स्टोरी जो है वो रिलेटेड है माटिल्डा से, जो कि एक पुअर लेडी थी। माटिल्डा लुइसल वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी, मिडिल क्लास सोसाइटी को बिलोंग करती थी और वो उसकी इच्छा थी कि वो एक लग्जरियस लाइफ जो है वो गुजारे। लेकिन उसकी शादी जो है वो एक पुअर क्लर्क से हो जाती है। वो उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन माटिल्डा जो है उसकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी। वो उसे जो उसका हस्बैंड था हमेशा उसको खुश रखने की कोशिश करता है और एक दिन वो अपने हाथ में एक इनविटेशन कार्ड लेकर आता है जो कि किसी मिनिस्टर के यहाँ एक पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली थी, उसका कार्ड था। लेकिन माटिल्डा उसे देखकर खुश नहीं होती, बल्कि वो ये कहती है कि उसके पास पार्टी में पहनने के लिए ड्रेसेस नहीं है, उसके पास पार्टी में पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं है। और उसका हस्बैंड जो था वो बहुत लविंग हस्बैंड था, अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसने जो 400 फ्रैंक्स अपने लिए गन खरीदने के लिए सेव किए थे किसी तरह से, वो अपनी वाइफ को दे देता है कि वो अपने लिए ड्रेस परचेज कर ले। लेकिन माटिल्डा उसके बाद भी खुश नहीं होती और वो ये बताती है कि उसके पास पार्टी में पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है। ड्रेस का तो अरेंजमेंट हो गया, अब उसके पास पार्टी में पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है, जेवर नहीं है। तो उसका हस्बैंड जो है वो उसे सजेस्ट करता है कि वो अपनी फ्रेंड, जो कि उसकी एक रिच फ्रेंड थी, स्कूल डेज की रिच और वेल्दी फ्रेंड थी, उससे जो है वो उसका नाम था मैडम फॉरेस्टियर, उससे उसकी ज्वेलरी जो है वो पहनने के लिए उधार ले ले। अब वो उससे जो है नेकलेस, एक डायमंड नेकलेस जो है वो पहनने के लिए ले लेती है और वो उससे कहीं मिस हो जाता है, खो देती है, समझ में आया? और पूरी जिंदगी उसकी खराब हो जाती है उस नेकलेस के लिए अरेंजमेंट करने में। उस नेकलेस को क्योंकि वो खो गया था और उसकी जगह उसको कोई ना कोई उसका जो रिप्लेसमेंट करना ही था, अपनी फ्रेंड को नेकलेस रिटर्न करना था, तो उसका अरेंजमेंट करने में उसकी पूरी जिंदगी लग जाती है। लगभग 10 साल जो है उसके निकल जाते हैं और आखिर में पता चलता है कि वो नेकलेस नकली था जो उसकी फ्रेंड ने उसको दिया था। उसकी फ्रेंड ने उसको नकली नेकलेस दिया था, लेकिन जो माटिल्डा थी उसने उसको ओरिजिनल नेकलेस जो था, डायमंड नेकलेस, उसको रिटर्न किया। एंड में पता चलता है। नाउ लेट्स सी द स्टोरी। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पास जो है हमें उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरों को देखें कि ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए। जो हमें खुदा ने दिया है उसी से हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए।
Mrs. Louisel was a young and beautiful lady, but she was born in the family of clerks. So there were no chances of her marrying a man of wealth and position. So she agreed to marry a poor clerk working in Board of Education. She always felt happy and restless. She became irritated to see curtains and worn furniture of her house. She had a wealthy friend of her school days, but she didn't like to visit her home because she felt very small and miserable. When she returned home, she too wished to have a life like her. मिसेस लुइसल जो थी वो एक जवान और खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसका जन्म जो है वो क्लर्क्स के परिवार में हुआ था। क्लर्क आप समझते हैं जो ऑफिसेस में काम करते हैं, टाइपिस्ट का या क्लर्क जो होते हैं, तो उनके परिवार में हुआ था और इसलिए उसके पास कोई ऐसा चांस नहीं था कि उसकी शादी जो है किसी अमीर या अच्छी पोजीशन वाले इंसान से हो। और इसलिए वो एग्री हो जाती है एक गरीब क्लर्क से शादी करने के लिए जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता था। और वो हमेशा बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, बेचैन रहती थी और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी, चिढ़ती थी अपने घर के कर्टेन्स को देख के, पर्दों को देखकर, टूटा फूटा फर्नीचर देखकर उसे बहुत गुस्सा आता था। और उसकी एक फ्रेंड थी स्कूल डेज की जो कि बहुत ज़्यादा अमीर थी, बहुत ज़्यादा रिच थी और वो मार्टिल्डा जो है उसके घर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसको वहां से आने के बाद छोटा फील होता था कि अब मेरी फ्रेंड के घर तो इतना सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो उसको बहुत छोटा फील होता था, इसलिए वो अपनी फ्रेंड के घर भी जाना नहीं चाहती थी। और जब वो वापस आती थी तो उसकी भी ये इच्छा होती थी कि वो भी अपनी फ्रेंड की जैसी जिंदगी गुजारे। तो यहाँ पर मेन जो कैरेक्टर्स हैं, एक तो है मार्टिल्डा, ठीक है, दूसरा जो है मैडम फोरेस्टियर, ठीक है। मार्टिल्डा जो मैंने आपको बताया एक पुअर लेडी है, पुअर एंड ब्यूटीफुल लेडी, और मैडम फोरेस्टियर जो है वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, काफी रिच है, वेल्दी है। One evening her husband came back from office full of joy, having an envelope in his hand. She quickly opened the envelope and drew out an invitation card to a party at the residence of Minister of Public Instruction. It was a great honor for both of them as it was given to selected persons, but Matilda did not feel happy. She threw the card on the table. She told her husband that she had nothing to wear at the party. She started crying. She told to give it to anyone else whose wife would have dresses to wear in the party. एक शाम उसका हस्बैंड जो है बहुत खुशी खुशी घर आता है और उसके हाथ में एक एनवेलप था, एक लिफाफा था, ठीक है। और वो जो मार्टिल्डा थी उसने फौरन वो एनवेलप लिया और उसे खोल के देखा तो उसमें से एक इनविटेशन कार्ड बाहर निकला जो कि एक मिनिस्टर था पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का, उसके यहाँ एक पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली थी, तो उसका इनविटेशन कार्ड था उस एनवेलप में, ठीक है। और ये उनके लिए बहुत सम्मान की बात थी उन दोनों के लिए, क्योंकि ऑफिस में कुछ ही जो सिलेक्टेड पर्संस थे उनको ये कार्ड दिया गया था। लेकिन मार्टिल्डा उसे देखकर खुश बिल्कुल भी नहीं होती है, वो उस कार्ड को टेबल पर फेंक देती है और वो अपने हस्बैंड को बताती है कि उसके पास पार्टी में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है और वो रोने लगती है और अपने हस्बैंड से कहती है मार्टिल्डा कि ये कार्ड ऑफिस में किसी और को दे दे जिसकी वाइफ के पास पार्टी में पहनने के लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस, ठीक है। Her husband felt very bad, but he asked how much it would take to have a pretty dress. She told after thinking a lot. She gave the figure of 400 francs. He turned pale to hear it. He had saved the amount to buy a gun so that he could join some hunting parties with his friends next summer. But he was ready to give that amount to his wife for buying a pretty dress. The day of party drew near, but she seemed sad and unhappy. She told that she didn't have jewelry to wear. Then her husband told her to wear some natural flowers, but she was not convinced. Then he suggested to borrow jewelry from one of her wealthy friends.
He suggested to go to Madame Forestier. He readily agreed. She went to Madame Forestier and borrowed a diamond necklace. उसका जो हस्बैंड था उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है, लेकिन वो उससे पूछता है कि उसको एक अच्छी सी प्यारी सी ड्रेस खरीदने में कितना पैसा चाहिए होगा। वो काफ़ी देर सोचने के बाद उसे एक फिगर बताती है कि 400 फ्रैंक्स यहाँ पर करेंसी है कि 400 फ्रैंक्स की उसको ज़रूरत होगी। उसका जो हस्बैंड था उसका चेहरा जो है वो पीला पड़ जाता है। उसने कुछ पैसा इकट्ठा किया था, सेव किया था एक गन खरीदने के लिए, ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है हंटिंग ट्रिप पे जा सके, ठीक है, शिकार करने के लिए जा सके। लेकिन वो पैसा जो है वो अपनी वाइफ को देने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि वो पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस परचेज कर सके, ड्रेस खरीद सके। अब पार्टी का दिन जो था वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा था, लेकिन उसकी वाइफ जो थी माटिल्डा अभी भी खुश नजर नहीं आ रही थी। अब वो उसको बताती है अपने हस्बैंड को कि उसके पास पार्टी में पहनने के लिए ज्वेलरी तो है ही नहीं। तो उसका हस्बैंड जो है वो उससे कहता है कि तुम तो वैसे ही इतनी खूबसूरत हो, बालों में अगर तुम फूल भी लगा लोगे तो बहुत खूबसूरत लगोगे। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल नहीं मानती है कि नहीं, मुझे तो ज्वेलरी चाहिए, है ना। और उसका हस्बैंड जो है वो उसे सजेस्ट करता है कि फिर तुम ऐसा करो कि जो तुम्हारी फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टर, काफी रिच है, वेल्दी है, तो तुम उनसे जो है कोई ज्वेलरी पहनने के लिए, उनका डायमंड नेकलेस या कुछ भी ज्वेलरी जो है पहनने के लिए तुम उनसे उधार लो। बेटे यहाँ तक समझ में आ गया। द डे ऑफ द बॉल, यहाँ पे बॉल जो वर्ड यूज किया गया दैट इज फॉर पार्टी। बाहर जो अब्रोड में जो इंग्लिश कंट्रीज है वहां पर पार्टी को बॉल कहा जाता है, BALL। The day of the ball arrived. She was a great success. She was looking the prettiest and the most graceful among the ladies. Everyone wanted to meet her. She danced with joy all the night while her husband was sleeping in the little saloon. It was 4 o'clock in the morning. She wrapped her shoulders with shabby garment. She wanted to run away in hurry in order not to be noticed by the other women who had wrapped themselves in rich furs. She and her husband went back their coat in a carriage. Now it was all over for her. She wanted to have a final look at herself, so she stood in front of the mirror. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. अब पार्टी का दिन जो है वो आ जाता है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, सबसे ज्यादा ग्रेसफुल लग रही थी जितनी भी लेडीज पार्टी में थी, ठीक है। और हर एक जो है, हर इंसान उससे बात करना चाह रहा था, मिलना चाह रहा था, और वो पूरी रात जो है खुशी से डांस करती रही, जबकि उसका हस्बैंड जो है वो एक छोटे से सलून में सोता रहा, ठीक है। और अब सुबह के 4 बज चुके थे। उसने जल्दी से जो उसके पास खराब पुराना जो कपड़ा था उसका, जो उसने शॉल वगैरह जो भी था, उस अपने शोल्डर्स को उसने रैप किया, कवर किया और जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की कि जल्दी से वहां से निकल जाए, इससे पहले कि और जो अमीर लेडीज हैं उनकी नजर उसके ऊपर पड़े, जिनके पास काफी एक्सपेंसिव फर्स थे अपने शोल्डर्स को कवर करने के लिए, रैप करने के लिए। तो वहां से वो निकलना चाह रही थी, ये चाह रही थी कि कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, इसलिए वो वहां से जल्दी निकलने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। वो और उसका हस्बैंड जो है वो एक गाड़ी में अपने घर वापस आते हैं और अब सब कुछ पार्टी वार्टी तो ओवर हो गई थी, अब सब कुछ फिनिश हो गया था उसके लिए। आखिर में वो एक बार अपना मिरर में फाइनल लुक देखना चाह रही थी कि मैं एक बार अपने आप को देखूं मिरर में। अब जैसे वो मिरर में देखती है, उसके गले में वो जो नेकलेस था, डायमंड नेकलेस, वो गायब। उसके गले में वो नेकलेस था ही नहीं। अब वो जो है उसकी चीख निकल जाती है, वो जोर से चिल्लाती है कि उसका नेकलेस जो था वो गले में क्योंकि मिसिंग था, उसके गले का जो नेकलेस था वो गायब हो गया था। ये जो माटिल्डा थी, इसका जो सरनेम था वो था लुइसेल। The Louisels looked in the folds of dress, pockets and everywhere, but they could not find. Mr. Louisel went back in that street where they went on foot. He came back by 7 o'clock. He was too tired but could not find the necklace. She wrote her friend Madame Forester that she had broken the clasp of necklace and she would have it repaired. He went to police, cab officers put an advertisement in newspaper but in vain.
Now they had no replace to necklace. They went to a shop of diamonds and found a necklace exactly like that they had lost. It was for 36,000 francs. अब यहाँ पर लुइसल यानी कि माटिल्डा, लुइसल और उसका हस्बैंड दोनों जो हैं वो जितने भी कपड़े वहाँ पे थे कपड़ों की तह में देखते हैं, इसके अलावा जो पॉकेट्स थी हर जगह वो नेकलेस तलाश करते हैं, लेकिन उनको वो नेकलेस कहीं नहीं मिलता। और फिर मिस्टर लुइसल जो थे वो वापस सड़क पर जाते हैं जहां से वो आए थे पैदल चल के जितनी दूरी, लेकिन उन्हें वो नेकलेस नहीं मिलता। अब लगभग 7 बज चुके थे और वो बहुत ज्यादा थक चुके थे और नेकलेस उन्हें कहीं भी नहीं मिला था। अब माटिल्डा जो है वो अपनी फ्रेंड मैडम फोर्स्टर को लेटर लिखती है कि तुम्हारा जो नेकलेस था वो कहीं टूट गया है और मैं उसे रिपेयर करा के दूंगी। अब वो लोग पुलिस के पास जाते हैं, कैब ऑफिसर्स जाते हैं और इसके अलावा न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद वो लोग जो है एक डायमंड शॉप में जाते हैं जहां पर उन्हें एग्जैक्टली सेम नेकलेस मिलता है जिस तरह का उनसे खोया था, जिसकी कॉस्ट 36,000 फ्रैंक्स थी, सॉरी 36,000 फ्रैंक्स। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि इंसान को जितनी चीजें उसके पास हैं, जितना भी उसके पास है उसी से सेटिस्फाई रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि मिस्टर लुइसल जो है वो अपनी वाइफ की विश पूरी करने के चक्कर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गया। समझ में आया? माटिल्डा भी सिर्फ दिखावे के चक्कर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गए। ये लुइसल्स जो थे अदरवाइज जितना उसके पास था अगर वो उसी से सेटिस्फाई होती, अपने हस्बैंड की बात मान लेती और नेचुरल फ्लावर से ही अपने आप को जो है सजा लेती, खूबसूरत बन जाती, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ही ना होती। लेकिन माटिल्डा ने वो बात अपने हस्बैंड की नहीं मानी और दिखावे के चक्कर में अपनी फ्रेंड से, मैडम फॉरेस्टर से उसने नेकलेस लिया और उसको खो दिया। उसके बाद उसका अरेंजमेंट करने के लिए वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गया वो देखिएगा भैया। ठीक है, Louison had 18,000 francs which his father had left for him. He borrowed the rest of the money from money lenders. They bought the necklace and gave it back to Madame Forrester. Madame Forrester did not open the jewel box and kept as it was. लुइसल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके फादर उसके लिए छोड़कर गए थे और बाकी के 18,000 फ्रैंक्स जो थे उसने मनी लेंडर से, जो पैसा देते हैं ब्याज पे, उससे उसने लिए और उन्होंने वो नेकलेस खरीदा और मैडम फॉरेस्टर को वो नेकलेस वापस कर दिया। मैडम फॉरेस्टर ने जो जेवर का बक्सा था, जो बॉक्स था, उसको खोल के भी नहीं देखा और ऐसे उठा के रख दिया, क्योंकि उसने तो उसको नकली दिया था ना, समझे आप? क्योंकि मैडम फॉरेस्टर ने उसको फेक डायमंड नेकलेस दिया था और उसको रिप्लेस करने के चक्कर में जो लुइसल्स थे, माटिल्डा और उसका हस्बैंड, उन्होंने उसको 36,000 फ्रैंक्स का ओरिजिनल डायमंड नेकलेस परचेज करके दिया। लेकिन मैडम फॉरेस्टर को तो ये था कि मैंने तो नकली दिया था, वही उन्होंने मुझे वापस किया होगा, तो उसने वो ज्वेल बॉक्स खोल के भी नहीं देखा और ऐसे उसे उठाकर रख दिया। Madame Louisel now came to know the hardships and necessities of life. She shifted to simple rented rooms. She did all the work herself. She washed clothes, curtains, utensils herself and dressed like a simple woman. She brought pails of water and bargained while shopping. She saved every penny as she could. Her husband also started to do extra work. It took 10 years to pay the debt. अब मैडम लुइसल जो थी उसको पता चल जाता है जिंदगी की जो हार्डशिप्स होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं और जो इंसान की ज़रूरतें होती हैं जीवन की। अब जो वो लोग जो थे एक सिंपल रेंटेड रूम में, जो किराए का कमरा था, उसमें शिफ्ट हो गए थे। घर का सारा काम वो खुद करती थी, पानी भर के लाती थी, कपड़े धोती थी, पर्दे धोती थी, बर्तन वगैरह सब वो खुद करती थी, घर का सारा काम। और इसके अलावा जब वो शॉपिंग करती थी, जब वो खरीदारी करती थी, तो उसमें वो मोल भाव भी करने लगी। अब पहले नहीं करती थी लेकिन अब वो मोल भाव भी करने लगी थी। शी से और
जितना भी वो जब कोशिश करती थी कि एक एक पाई जो है वो जोड़े, एक एक पैसा वो बचाए। और उसका हस्बैंड जो था उसने भी एक्स्ट्रा वर्क करना शुरू कर दिया और उन्हें लगभग 10 साल लगे वो कर्जा चुकाने में। जो उन्होंने मनी लेंडर से पैसे लिए थे उसको चुकाने में उन्हें लगभग 10 साल का वक्त लगा। मैडम लुइसेल नाउ लुक्ड एट अ ओल्ड वुमन। One Sunday she went to walk. There she saw Madame Forrester. She still looked young and pretty. Matilda went to meet her, but Madame Forrester did not recognize her. Madame Forrester asked what happened with her. Matilda replied that was all because of her. Then Matilda told her about the necklace. She told her that she had lost the necklace and bought other for 36,000 francs to replace. Madame Forrester was deeply moved and told that the necklace was fake. The necklace was not worth over 500 francs. समझ में आया? मैडम लुइसेल जो है अब बहुत बूढ़ी लगने लगी थी क्योंकि उसको जिंदगी में काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। और एक संडे जो है वो वॉक पर गई और वहां उसे मैडम फॉरेस्टर जो थी वो मिली। वो अभी भी यंग थी और खूबसूरत लग रही थी। माटिल्डा उससे मिलने के लिए गई लेकिन मैडम फॉरेस्टर उसको पहचान नहीं पाई, वो इतनी बूढ़ी हो गई थी। मैडम फॉरेस्टर ने उससे पूछा कि क्या हुआ। माटिल्डा ने जवाब दिया कि ये सब मेरे कारण ही हुआ, जो कुछ भी